कई बार ऐसा जो रिक्वायर्ड धन या जो पैसा या वेल्थ जो हमें चाहिए होती है उसको हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, सब कुछ करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद। क्योंकि जिन चीजों से हम अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में कोई भी चीज, वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। ठीक है। तो जब हमारे विचार उस तरीके से नहीं होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव जो आपकी जो वाइब्रेशन होनी चाहिए उस पर जब नहीं होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों से दूर हो जाते हो। ठीक है। तो इसलिए इस पूरी बुक में हम लोग यही सीख रहे हैं कि आपको कैसे हाई फ्रिक्वेंसी पे रहना चाहिए, कैसे आपको विचार रखने चाहिए कि जो चीजें आपको जरूरत है वो आप अट्रैक्ट कर सको। उसके लिए जरूरी यही है कि आप उस वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी पे रहना सीख जाओ। ठीक है। इस पूरी बुक में हम लोग को यही बताया जा रहा है। ये बताया गया है शक्ति और स्वास्थ्य, अब शक्ति और धन पढ़ने वाले हो आप। इसके अलावा शक्ति और संबंध, ये सारा सारी चीजें इसमें आ रही हैं कि आपको हर तरीके से बताया जा रहा है कि आपको कैसे अपनी हेल्थ को सही करना है। सब कुछ इसमें आ रहा है, बस हमें ध्यान रखना है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति और धन के संबंध के बारे में। और धन सब लोगों को चाहिए होता है। अगर आप कुछ नहीं करते तो अपने परिवार में लोगों के लिए चाहते होंगे कि जो परिवार का काम है, बिजनेस है, वो आगे बढ़े, आपके सेविंग्स अच्छी हों, आप वेल्थ अट्रैक्ट कर सको। आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें कैसे सफल हो सको। बहुत सारे धन से जुड़े हुए हम सबके बिलीफ और मान्यताएं होती हैं, उनको कैसे हमको अच्छा रखना है जिससे हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए सही तरीके से धन, पैसा, मनी, वेल्थ अट्रैक्ट कर सके, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको अपने आप से रिलेट भी कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर ऐसा आपको लगता है कि थोड़ा सा, हाँ, गलत जो है इसके प्रति नेगेटिव मान्यताएं तो हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज अच्छी करनी है तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। अगर किसी चीज के प्रति हमें एक्सेप्टेंस नहीं आती है, अगर हम अपना माइंड ओपन नहीं रखते हैं, तो उन चीजों में हम उसको बेहतर बनाने की तरफ आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला, अगर लाइफ में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो हमें उसके प्रति एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, ये चीज तो मेरी गड़बड़ है, इसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। तो हम इसको अपने से रिलेट करके देखेंगे, अपने विचारों पर, अपनी मान्यताओं पर काम करेंगे, और जहां कहीं भी हम गड़बड़ कर रहे होंगे आपको उसको नोट भी करना है कि इस जगह में, हाँ, शायद मैं थोड़ा सा कम सही सोचती हूँ, तो मुझे कैसा सोचना है इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है। तो अपने विचारों को नोट भी करिएगा। इसके लिए अपने पास में आप एक कॉपी पेन भी रख सकते हैं, जहाँ कहीं आपको लगता है कि हाँ, आप थोड़े विचारों में संकुचित हो जाते हैं और कहाँ पर आपको चेंज की जरूरत है, वो भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। तो गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रेल्फ वॉल्डो एमर्सन एक लेखक थे जिन्होंने ये बात लिखी है। और ऐसा ही सच में होता है। हम लोग जब बोलते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस वाइब्रेशन में, जिन विचारों में हम रहते हैं, वही विचार हमारी रियलिटी बनते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग ज्यादातर करके मतलब कमी जब महसूस करना, वो हमने ज्यादातर करके सीखा है कि जो चीज जिंदगी में होती है उसकी तरफ हमारा फोकस कम होके, और मतलब उसकी तरफ हमारा फोकस कम रहता है, और जो कमी होती है उसकी तरफ ज्यादा रहता है। जो है उसको ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, है ना। तो और इंसान ऐसा है कि कभी संतुष्ट भी नहीं होता है। जो चीजें हैं वो हमको कभी लगती नहीं है, एक चीज आती है और फिर हम दूसरी चीज की तरफ बढ़ जाते हैं। वो विचार भी रखना ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो विचार, आपको किसी चीज की इच्छा करना गलत होता है, किसी चीज की इच्छा करना गलत नहीं होता है। लेकिन जैसा कि आपने ग्रेटिट्यूड के चैप्टर में भी सीखा था कि पास्ट में जो था उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना, प्रेजेंट में जो है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना, और फ्यूचर में जो आने वाला है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड महसूस करते रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ईश्वर ने दिया है, जो अभी है, अगर उसको भूल जाएं, उसको छोड़ दें, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें ही ना, उसके प्रति शिकायत ही करते रहें, तो फिर आपकी प्रेजेंट वाली जो भावना है ना, वो भी वैसे ही रहेगी। और फिर हो सकता है मे बी कि आप जो है, जो भी चीजें आप पाना चाहते हो वो पाने से आप चूक जाओ। ठीक है। तो जैसा हम महसूस करते हैं अधिकतर वैसा ही हो जाता है। तो अधिकतर लोग ये बात नहीं समझ पाते, और बहुत बार हमेशा ज्यादातर करके निचली वाइब्रेशन में ही बने रहते हैं, या तो गलत वाइब्रेशन में ही बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने जीवन के साथ में। आप देखो, आप ज्यादातर चीजें क्या सोचते हो, जैसे जो लोग भी परेशान होते हैं, सबसे पहले आप सोचो कि आप ज्यादातर
समय क्या सोचते हो, कैसा महसूस करते हो? क्या आप परेशानी में होते हुए भी पॉजिटिव विचार बना पाते हैं कि चलो फिलहाल अभी इसी वक्त किसी चीज की कमी चल रही है या कोई परेशानी चल रही है आपके माइंड में, लेकिन फिर भी वो परेशानी को केवल पूरे टाइम सोचते रहने से तो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो जब वो परेशानी है, अब जो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो आपका दिमाग सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा सोचता है या प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, इसको आपको नोट करना है। क्योंकि ये बुक हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको आत्म संशोधन के लिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ये हमारे जीवन को बनाने वाला है, हमारी जिंदगी को बनाने वाला है। तो आपको करना क्या है कि साथ साथ अपने जीवन की चीजें भी नोट करनी कि कहाँ पर आपको काम करना है। तो आपका दिमाग ज्यादातर सॉल्यूशन पर रहता है या प्रॉब्लम पर रहता है, इसको लिखिए और इसमें काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उसी तरीके से धन के मामले में, यहाँ पर धन के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हम धन के बारे में बात करेंगे। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई पैसा जरूरी है। लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। तो अगर किसी के अंदर भी मान लो कि पैसे की कमी है किसी के जीवन में, तो कहीं ना कहीं ये सच है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बिलीफ बना हुआ होता है पैसे की कमी को लेकर के। जैसे कि पैसा कमाना बुरी बात है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, किसी को कुछ देना होता है तो मन जो है वो एकदम घबरा जाता है, आसानी से दे नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास भी आप इस चीज की कमी को महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरीके का ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है, आपकी एनर्जी में किसी ना किसी तरीके का ब्लॉकेज तो है, ठीक है। इसीलिए अभी इस चीज की कमी हो रही है। तो उस चीज को आपको क्या करना है, नोट करके रखना है। कौन सा ऐसा डर, कौन सी ऐसी भावनाएं आपके अंदर हैं पैसे को लेकर के, पैसा कमाने को लेकर के, पैसे को लेकर के, जिसको कि आपको दूर करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने अंदर वॉच कीजिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरी ओर यदि किसी के पास जरूरत से के हिसाब से सारा पैसा है तो इसका मतलब है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि जरूरत है, कमी हो रही है कहीं परिवार में या आपके अर्निंग्स में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को टटोलिए, कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स के लेवल पर गड़बड़ चल रहा है, बिलीफ के लेवल पर गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा और उसको, वही चीजें मैं बोल रही हूँ कि वही चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी अगर आप धन के मामले में कोई भी चीज अच्छी चाहते हैं अपने अपने फैमिली के लिए। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं की बजाय अच्छी भावना रखते हैं। तो जो दुनिया में 10% लोग हैं उनकी भावनाएं बाकी के लोगों से अलग होती है, इसलिए उनके पास में चीजें आती चली जाती हैं। उनकी आप देखेंगे जिंदगी अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, डरते नहीं है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम मान लो कि हमारे घर में बच्चे ही होते हैं, ठीक है। अभी कुछ भी हुआ, बच्चे ने कुछ भी मांगा, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, फिर से तुम्हारी जो है मांग आ गई, दिमाग खराब हो गया है ना। और उसको कुछ भी हम लोग बोलने लग जाते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा, रोज रोज तुम लोगों की इतनी सारी डिमांड्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग तुरंत उसके प्रति रिएक्ट करते हैं और जो भी बात हम उस वक्त पे बोलते हैं वो इस चीज को उस वक्त पे बताती है कि हमारे पास में शायद पैसे की कमी है, इसलिए हम इतना चिड़चिड़ा रहे हैं, इसलिए हम उसके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे, तो एक मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल होते हैं। लोग दुनिया में लड़ते हैं, उसके बारे में बुरी भावना रखते हैं, चिंता करते हैं, डर रखते हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव, जितनी भी शुरुआत में इस बुक में बताया गया था कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं। जब आप डरते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं,
जब आप चिड़चिड़ाते हैं, जब आपके मन में कोई गिल्ट होता है, जब आपके मन में ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, नफरत होती है, तो ये सब चीजें निचली वाइब्रेशन पे होती हैं। इन पे रह करके कभी भी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। जब आप खुश होते हैं, जब आप जॉय में होते हैं, जब आप एक अच्छी फीलिंग में होते हैं, जब आप सरेंडर में होते हैं, जब आप मस्त रहते हैं चीजों को लेकर के, वो एक अच्छी फीलिंग वाइब्रेशन बनाता है और आपके जीवन में चीजों को लाता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की भावना ही रखनी चाहिए। जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं की बजाय बुरी भावनाएं रखते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है, बस इसी अंतर की वजह से अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता जाता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार सुना भी है, लोग बोलते भी हैं कि ऐसा जमाना है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो उसमें केवल सोच का ही फर्क होता है, फ्रिक्वेंसी का। क्योंकि उनकी, जो इंसान पैसा कमा रहा है, जो ग्रो कर रहा है, आप देखोगे ना उसका माइंडसेट, जिन लोग का माइंडसेट अलग होता है कि और कैसे करना है, ग्रोथ में ही वो पूरा दिमाग जो है उनका ग्रोथ में ही रहता है, तो वो ग्रो होते हैं। कई लोग क्या होता है, थोड़ा पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन वो डर में रहते हैं कहीं खर्च ना हो जाए, कि मैं इसमें नहीं करूंगा, उसमें नहीं करूंगा, या कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या गलत चीजों में लगा देते हैं, गलत बिलीफ पैदा कर लेते हैं समय के साथ। तो आप देखेंगे उनका पैसा धीरे धीरे करके खत्म भी हो जाता है या उनका डाउनफॉल आ जाता है। तो माइंडसेट का ही सारा कुछ खेल है, विचारों का ही सारा खेल है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती हैं? क्यों क्यों ऐसा होता है कि हमारी भावनाएं पैसे को लेकर के अच्छी नहीं है? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बढ़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगर आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है तो इसका कारण ये नहीं है कि आप गरीबी में पैदा हुए पले बड़े या कमी में पैदा पले बड़े हुए। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में अमीर लोग ऐसे हुए हैं, ये सफल लोग ऐसे हुए हैं, जो कि जिन्होंने, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, या और भी बहुत सारे बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो जो भी हमारे जीवन में महान लोग हुए हैं, हम जिनको देखते हैं, वो सभी लोगों ने शून्य से शुरुआत करी है, ज्यादातर लोगों ने, है ना। लेकिन पैसे के संबंध में अधिकांश अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती हैं। धारणाएं मतलब आपके बिलीफ नकारात्मक होते हैं, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी जाती हैं। ठीक है, तो ठीक है, भर दी जाती है, लेकिन हम सब अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपनी धारणाओं को कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना। जब आप देखते हैं कि कई बार होता है ना कि एक ही घर में दो बच्चे होते हैं, और दोनों के जो, क्योंकि जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, अगर दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग है तो दोनों की लाइफ अलग अलग होती है। एक इंसान सफल हो गया और एक वही एक इंसान असफल रह गया, क्योंकि एक ने सोचा कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, जो आज तक मेरे घर में कमी रह गई उसको मैं पूरा करने वाला इंसान बनूंगा, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। एक ने सोचा कि जब मेरे घर में कोई नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे बस की भी बात नहीं है। तो सारा कुछ माइंडसेट, सारा कुछ सोच, सारा कुछ आपके बिलीफ का ही खेल होता है। ठीक है, तो ये जो नकारात्मक धारणाएं होती हैं ये बड़ी खतरनाक होती है। ये नकारात्मक धारणाएं धारणाएं आपके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती हैं, और इनको आपके, हमारे लाइफ के जो चारों एरिया होते हैं ना, इन चारों एरिया में ये हमारे जीवन में ब्लॉकेज बनाता है। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका वेल्थ हो, हर एक जगह में ये जो नकारात्मक धारणाएं होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं। इनको दूर करना बहुत जरूरी होता है। अफर्मेशन जो आप, हम लोग आपको यहाँ पर बताते हैं, अफर्मेशन इन बिलीफ को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे बहुत लोग के मन में गहरे तक की भावना जमी हुई है, तो हम लोग थेरेपी मेडिटेशन के थ्रू उनको हील करते हैं। जब बार 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 रेपिटेशन कराया जाता है, उनको ट्रांस में ले जाकर के उनको सबकॉन्शियस माइंड में उनकी बात डाली जाती है, उनको वो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उनकी सफलता के, तो उनके वो विचार जो नकारात्मक थे, जो उनके बिलीफ नकारात्मक थे, वो दूर होने लगते हैं। और तब उसके बाद फिर उनको अपने जीवन में सफलता मिलने लग जाती है। तो इसलिए जो ये जितने भी बुरी धारणाएं होती हैं, आप लोग उनको लिख भी सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस से, आपके बचपन से, आपने जो अब तक अपने जीवन में अनुभव किया है, उसकी वजह से कौन सी ऐसी नकारात्मक धारणाएं हैं जो आपके अवचेतन मन में चली गई हैं, जो कि हो सकता है आपको जीवन में आपके मन चाहे रिजल्ट नहीं दे रही हूँ। तो इस बात को आपको थोड़ा सा, इसके प्रति आपको थोड़ा अवेयर रहना है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको नोट करके लिख भी सकते हैं। जैसे बहुत बार लोगों के मन में अंदर भर दिया जाता है कि जैसे हमारे पास इसको खरीदने का पैसा नहीं है, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं,
अमीर बनने की इच्छा गलत है, आध्यात्मिक नहीं है, ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत, पैसा पेड़ पे नहीं लगता। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। इस तरीके की जो चीजें जो होती है ना, बहुत सारे आपके मन में, जैसे कुछ लोग काम कर रहे होते तो उनको लगता है बड़ा बहुत कंपटीशन है, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, दुनिया में इतने सारे लोग तो यही काम कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, क्यों होगा। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं उतनी ये सब सब कुछ नकारात्मक होती हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि ब्रह्मांड में कोई भी काम मुश्किल नहीं, ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, जो आप इच्छा करते हो सब कुछ मौजूद है। ब्रह्मांड में कोई कमी थोड़ी ना है पैसे की या किसी भी चीज की। लेकिन हम क्योंकि कमी वाली धारणा में जी रहे हैं, इसलिए हम कमी को ही अट्रैक्ट करते हैं, हम कमी की वाइब्रेशन में, इसलिए हम कमी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो कहाँ, हम हमारी सोच में। तो हमें क्या करना है, अपनी सोच को हमको चेंज करना है। ठीक है, समझ गए? तो अगर इस तरीके की कोई मन में धारणा है तो उसको नोट करिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, अपने अफर्मेशन को चेंज करिए। अपनी हमेशा जैसे आपको लगता है जैसे कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो अपने मन में बोलिए पैसा कमाना बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, तो हाँ ठीक है, मेरे लिए पैसा पेड़ पे लगता है। जब भी आपकी कोई इच्छा होगी, मेरी कोई भी इच्छा है, तो हाँ मेरी इच्छा पूरी होगी। मैं पैसे के लिए एक मैग्नेट हूँ। ये सब चीजें आपको इसको बदलना है। तो इसलिए आपके जो बिलीफ है, सबसे पहले तो उनको नोट करिए कि अगर इसमें से कोई भी तरीके का बिलीफ आप मानते हैं, जैसे कहीं खर्च करना होता है डर जाते हैं, आगे बढ़ के खर्च नहीं कर पाते हैं, कुछ भी करना होता है, सीखना होता है, कुछ भी करना होता है तो आपको उसके लिए संकोच लगता है, आप पहले हेजिटेट करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। ये सब करना ना एकदम गलत होता है। उसमें उससे क्या होता है कि आप सच में अपने जीवन में फिर उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ये सब कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो आपके अंदर बिल्ड होता है, ये सब चीजें आपकी आदत ही होती है, ऐसे नेचर आपका ऐसा होता है। लेकिन कई बार अगर ऐसा नेचर नहीं होता तो ये चीजों को आपको फोर्सफुली अपने अंदर बिल्ड करना पड़ता है। जैसे मेरा शुरू से ये था, हमने अपने जीवन में भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि चाहे भले ही पैसे की कितनी कमी रही हो, लेकिन उस कमी को कभी महसूस ही नहीं किया, कभी महसूस नहीं किया। मतलब कि पैसा नहीं भी होता था तो बड़े जोश के साथ में बस वो कर लेते थे कि ये तो करना ही है, तो चाहे जहां से हो। आज भी मेरा ये है कि मुझे अगर कोई चीज समझ में आ जाती है, कोई भी कोर्स हो, कुछ भी हो, जैसे ही मुझे दिखता है कि हाँ ये मेरे काम का हो सकता है, तो मैं उसमें एक बार भी नहीं सोचती। अगर मुझे लगता है मेरे काम का है और मुझे सीखना चाहिए, तो बस मैं बिना सोचे समझे आगे पीछे का उसको परचेज कर लेती हूँ। या फिर जो और भी चीजें मेरी जरूरत की होती हैं या कुछ मेरे बच्चों की जरूरत की होती हैं, जो भी है, कभी उसमें ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा या डर किसी चीज का, बात का, फिर हम नहीं रखते हैं। और फिर कहीं ना कहीं से उसको ईश्वर सब पूरा कर देते हैं, चीजें हो जाती हैं, लोग मिल जाते हैं, वो कहीं से अर्निंग आ जाती है, बहुत सारे ऐसे काम की वजह से चीजें अपने आप, वो चीजें खुद से सब भर जाती हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये वाकई में सोच की वजह से तो बहुत होता है, ये तो हम अपने जीवन के एग्जाम्पल से भी जानते हैं कि ये चीजें होती हैं। तो अगर किसी में है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, डर छोड़ना पड़ेगा। जब आप डर छोड़ते हैं, अबंडेंस के लायक बनना पड़ता है। और जब आप उसके तरीके से बनते जाएंगे तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे कहाँ से आप अट्रैक्ट करेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन आप करने लग जाएंगे। ठीक है? तो होता क्या है कि बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। तो ज्यादातर घर में हम लोग यही सुनते हैं ना, बचपन में भी डांट खाते थे कि क्या पैसा पेड़ पे लगता है क्या, हर वक्त मांगते रहते हो, ये मतलब इस तरीके की बातें हम लोगों ने सुनी है अपने बचपन में। या जो भी बिलीफ, वो भी अपने अनुभव के आधार पर, जिन्होंने हमको बोला उन्होंने भी अपने अनुभव के आधार पर बोला, है ना? तो कई बार हर चीज मतलब कि बिना सोचे समझे नहीं माननी चाहिए। जब आज हमको पता है कि आप कोई भी चीज जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप जो चाहते हो, अगर आप उसके मतलब कि ये भी नहीं है कि आप बस सोचेंगे और पा जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके हिसाब से आपको अपनी जिंदगी को बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, वैसा अपना जीवन बनाना पड़ता है, वैसी आदतें वैसे विचार बनाने पड़ते हैं, तब आप कर पाते हैं। ऐसे हलवा नहीं है आपने उठाया कटोरी में और खा लिया, उसके विचार आपको, वैसे विचार वैसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि आपको उसके बारे में क्या करना है। ठीक है? तो हम बिना सोचे समझे उनको सच मान लेते हैं, इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है। होते ना, कई बार हम लोग बड़े संकोच में आ जाते हैं किसी से पैसा मांगने में, जैसे हम कोई काम भी कर रहे होते हैं। बहुत से लोग पैसा लेने में भी और मांगने में भी और देने में भी बहुत गलत इच्छा रखते हैं।
अब जैसे क्या करते हैं, हम ही लोग हैं, हम लोग मान लो कि इतना सारा सर्विस देते हैं, इतनी सारी चीजें देते हैं, पर बहुत मतलब आधे से ज्यादा जनता हम लोग को ये कहती है, अरे मैम बड़ा महंगा है ना। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आप किसी को से एनर्जी ले रहे हो, सब आप कर रहे हो, और जब आप उससे सर्विस ले रहे हो, अगर आप अपने मन के अंदर ये फीलिंग रख रहे हो, तो फिर आप उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, है ना। जब आप देते वक्त ये सोचो, जबकि आपको उससे कई गुना ज्यादा मिल रहा है अपनी जिंदगी में, है ना। तो ये सब धारणाएं होती हैं, ये सब भी नेगेटिव कहीं ना कहीं एक तरीके से बिलीफ होते हैं कि जब हम देते हैं तो भी उस भावना से देना चाहिए कि जितना आप दे रहे हो उसका कई गुना लौट के आपके पास वापस आ रहा है। ये भी एक कला होती है कि जब आप दो, तब इतनी खुशी से दो अगले को, सामने वाले को, और आप सोचो कि ये भावना, ये फीलिंग के साथ दो कि आज जो आप दे रहे हो ना उसका 10 गुना आपकी तरफ लौट के आ रहा है। ये सब एनर्जी है, जो आप दोगे बढ़ के आएगा आपको। बस ये कि आप किस भावना से देते हो, वो मैटर करता है। तो बहुत लोग डर के साथ में देते हैं, अच्छी फीलिंग के साथ में नहीं देते, तो फिर जीवन में फिर वैसे रिजल्ट भी नहीं पाते, ठीक है। तो धन की इच्छा कहीं से गलत नहीं है, धन कमाना कहीं से गलत नहीं है। सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। हम लोग सब करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, किस लिए करते हैं? अपने घर में धन संपन्नता के लिए करते हैं। तो गलत कहाँ से हो गई? आज जीवन में हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से ये उम्मीद करते हैं कि कोई चीज हमको फ्री में मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। कभी भी ये इच्छा नहीं करनी चाहिए, ना अपना काम किसी को भी फ्री में देना चाहिए, ना आपको कोई भी किसी से। जैसे कभी होता है ना, कोई रिश्तेदार है, कुछ कुछ है, तो हमें ये लगता है, यार ठीक है इसकी सर्विस हमको फ्री में, उसने क्यों हमको ये फ्री में नहीं दिया। बिल्कुल ये सोच मत बनाइए, एकदम नकारात्मक सोच है ये। आपकी एनर्जी का बैलेंस नहीं हो पाएगा। कोई आपका डॉक्टर है, मान लो फला आपका कोई दोस्त है, आपका जो है वो कोई रिश्तेदार है, वो बोलता है कि चलो आप, मतलब आप सोचते हो कि फीस नहीं ले, वो भी नहीं लेता, लेकिन वहां पे हो सकता है मे बी उसकी दवाइयां आपको सूट ही ना करे, अब आपने उसको एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं दिया। ऐसा हर जगह होता है। ठीक है कि जिस तरीके में मेहनत कर रहा है, अगर वो उसमें आज उसने कुछ खर्च किया होगा तभी तो वो बना है। आज हम लोग जैसे आपको यहाँ पर कुछ बता पा रहे हैं, तो हमने भी कुछ किया होगा जिससे कि हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं इसको करने के लिए, है ना। तो अगर उसमें आप खुशी के साथ में अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, तो जो कुछ भी बताया जा रहा है उसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है। तो ये समझना चाहिए, ये बस एनर्जी का खेल है सारा। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप अपने लाइफ में कभी भी किसी चीज की कमी का को महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बताया जाता है हमको ज्यादातर कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन इसके साथ ये भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए आपको कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया होगा कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हो और उनकी सूची सीमित है, मतलब आमतौर पे हम लोग को यही बताया जाता है। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है, वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने भी आपको यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी। पहले देखे जाए तो इतना पैसा कहाँ होता था, सब सीमित जीवन जीते थे और वही सिखाते थे कि भैया ऐसे ही जीना है, ठीक है। तो धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। जब आप ये सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आपकी अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं आप ज्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज जो है वो देखनी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अच्छे के बजाय वहां पर आप बुरी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा है, तो उस चीज को चेंज करने की जरूरत है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसको लिखिएगा जरूर, अगर कुछ ऐसा है तो आप प्रैक्टिस से उसको चेंज कर सकते हो। कोई मुश्किल की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप जब चाहो तब उसको चेंज कर सकते हो। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है, ठीक है। ये फीलिंग वाकई में, जब आप कोई भी चीज को पूरा फील करोगे कि ये चीज आपकी हो रही है, ये आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, जो एक वो शब्द होता है ना, हो जाएगा, मिल जाएगा, हमारे जीवन में सब चीजें आ जाएंगी। हम में से ज्यादातर लोग इसको सच नहीं मान पाते। हम गोल्स लिखते हैं लेकिन हम उसको
सच नहीं मानते हैं, हम बार बार उसको चेक करते हैं, और कुछ दिनों तक अगर वो नहीं हुई तो हम उसको करना छोड़ देते हैं। हम उसके प्रति निराशा का भाव मन में रख लेते हैं। अरे यार, कुछ होता होता नहीं है, सब बस कहने की बातें हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं, इसलिए उनकी चीजें पूरी नहीं होती, कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। क्योंकि हम विश्वास करना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के बाद, बस कुछ दिनों का खेल है। लेकिन ये कोई खेल नहीं है, आपको इसको शिद्दत से जवाब करना होगा। देखो, ये बोला भी है कि जब भी हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमको उससे मिलाने में लग जाती है। और वाकई में ये सच है। आप शिद्दत से चाह के तो देखो पूरा। आप उस चीज को शक्ति तो दो, आप उस चीज को प्यार तो दो उस पूरी तरीके से। क्या सिखाया जा रहा है इसमें कि जो भी चीजें चाहिए उसके लिए फुल प्रेम दो। पूरा प्यार, पूरे एफर्ट्स, पूरा एकदम एनर्जी लगा दो, अपनी जान लगा दो उसको पाने में। फिर देखो वो आपसे कैसे दूर भागती है। ठीक है। तो जब आपको एहसास हो जाता है कि संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, और स्पेशली जो आपको चाहिए वो भरपूर मात्रा में है, तो पूरा संसार आपका हो जाएगा। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। तो वो अपनी भी आपको स्टोरी बता रहे हैं कि मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा, ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। उसी तरह से हम सब लोगों को भी अपने धन संबंधी धारणाओं को बदलना है। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही था। मेरे फादर, जैसे मैंने बताया, फार्मर थे। ऐसे पैसा इतना नहीं था, मेरी दादी के पेंशन से घर चलता था, और कुछ भी ऐसा जीवन में नहीं था जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ा सोच सकें। लेकिन पता नहीं है वो जो भी था, क्योंकि घर में कभी उस चीज को लेकर के कोई कलेश नहीं होता था, बहुत शांति रहती थी। जो भी है, हम सब बड़े संतुष्ट टाइप के लोग थे। उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है मेरे, कि उन लोगों ने उसी तरीके से पाला कि कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कि वो आपस में ही वो चीजें देख लेते थे कि कैसे होगा, क्या होगा। और मम्मी हर कमी होने के बावजूद भी बस वो यही बोलती थी कि हो जाएगा, सब मैनेज कर लेंगे। तो फिर कभी हम लोग का नेचर भी, स्वभाव भी वैसा नहीं रहा कि कोई बहुत अपने मन के अंदर कमी बनाई हो। तो जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो बस यही महसूस होता था कि इसको ठीक करने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे फोकस हमेशा से रहा। हम, मेरे बाकी भाई बहनों का भी, हम लोगों का भी। तो हम लोगों ने कमी में रहते हुए भी धीरे धीरे करके अपने जीवन में जब मेहनत करी, तो आगे जाकर के उसका परिणाम देखने को मिला। मेहनत करते रहे, कभी कमी के बारे में सोचा नहीं, और धीरे 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 इस तरीके से मेहनत से चीजें चेंज हो गई। और अब आज बहुत बहुत चेंज है। जहाँ पे पहले ऐसा था कि 3 पीढ़ियों में किसी के पास में घर नहीं था, है ना, तो वैसे अभी आप देखेंगे तो 3 4 घर हैं अपने, मेरे भाई के पास में भी और फैमिली के पास में भी। तो ऐसे धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि वो चीजें हमेशा रहेंगी, चक्र बदलता रहता है। लेकिन आपके बिलीफ कैसे हैं, आपकी धारणाएं कैसी हैं, आपका एफर्ट कैसा है, उसके हिसाब से सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो ये, जो भी, अगर कोई भी ऐसी नकारात्मक धारणा हम लेकर के चल रहे हैं तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ देख सकती थी कि अमीर लोग ना सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं, ताकि वह आपके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बराबर बांट दें, तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। अगर किसी को दे, सबको पैसा बराबर बांट भी दिया जाए, तब भी बाद में ये होगा कि सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों तक ही पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। अगर किसी का, सब में आप पैसा बांट दो, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोग को बराबरी का पैसा दे दो। अब उनमें से आप देखोगे जो 2 लोग हैं, वो पैसे को बढ़ा लेंगे या उसी पैसे को और ज्यादा कर लेंगे, है ना, लाख है तो करोड़ बना लेंगे। लेकिन बाकी के 8 लोग, अगर उनकी मानसिकता उस तरीके की नहीं है, तो क्या है, वो उतना पैसा फिर से बर्बाद होके फिर से जीरो पे आ जाएंगे। और ऐसा हमने अपने समाज में बहुत बार लोगों को देखा है ना, वो कैसा होता है आपके बिलीफ के कारण। तो जैसे हम उसकी प्रति भावनाएं रखते हैं वैसा ही होता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत
प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से ही चलती है। ये सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म, हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। इसी नियम पर दुनिया चल रही है ना। लॉ ऑफ यूनिवर्स पर ही दुनिया चल रही है। तो ये नियम जो है वो की प्रकृति के नियम है। ये इनसे हम बच नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इन नियमों को जितनी जल्दी अपना लेंगे, अपने जीवन में ले आएंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उनके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, उससे पैसा चिपकने या ना चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ ही वर्षों में अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा बहुत बार लोगों को हम लोगों ने देखा होगा कि करोड़ों की लॉटरी खुल गई, लेकिन उसके बाद फिर से वो वैसे उसी हालत में वापस आ गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद भी अपनी धन संबंधी भावनाएं उन्होंने नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया चुंबक की तरह। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय आप पाएंगे कि आपके हाथों से ये फिसल चुका है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देंगी और खत्म करवा देंगी। तो अगर हम हमारे मन में अच्छी धारणाएं नहीं होती, कहीं से मिल भी गया तो वो भी खर्च हो जाएगा, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। ठीक है। तो हमेशा अपने बिलीफ पर काम करना चाहिए, और अगर नेगेटिव बिलीफ है तो उनको चेंज करते रहना है। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? वो क्या है? वो प्रेम है। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे से आपको चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छे इंसानों के साथ जो है वो गलत होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे भी कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। पैसे को आपके पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा, उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है, और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। मतलब आकर्षित करने की जगह अपने आप से दूर भेज दे रहे हैं, क्योंकि डर में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, आपको विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर कि आप कभी कर सकते हैं। तो इसके कारण आप उसको अपने से दूर कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद भी संपन्न हुए, क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के रूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया, और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय पाई। ठीक है। तो अगर हम कितना भी समय विपरीत क्यों ना चल रहा हो, कुछ लोग तो हमेशा अच्छा कर ले जाते हैं। है ना। वो कैसे कर ले जाते हैं? क्योंकि वो प्रेम की शक्ति में होते हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना है। वही चीजें हम लोग को भी करनी है। वैसे ही विचार और वैसी भावनाएं बनानी है, अगर हम लोग भी अपने जीवन में वैसे रिजल्ट चाहते हैं तो। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही समय भी होता है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे ही, अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलेगा। अगर हम सोचते हैं यार जीवन तो बहुत बेकार चल रहा है,
ऐसा जीवन मिला ही क्यों है, सब बेकार है, सब बेकार है। तो फिर वैसी चीजें आकर्षित करेंगे, फिर सब कुछ बेकार ही लगेगा। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती, चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक हो। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। ठीक है। तो प्रेम की शक्ति आपको कहीं से भी निकाल सकती है, चाहे आप जैसी भी स्थिति में हो। बस आपको चेंज करना है, पहली बात तो पता होना चाहिए। कई बार हम लोग बहुत डिनाइल में जीते हैं, हमें अपनी चीजें पता ही नहीं होती हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी बुरी धारणा या विचार है भी। तो पहली बात तो है कि उनको आ, महसूस करिए और उनको निकालने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, या फिर हम इस भावना को छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो करना पड़ेगा, जब वो करेंगे तभी सही होगी चीजें, स्थितियां तभी सही होंगी। तो अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदलें, अब यही हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस ही होती है। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक है। जब आप बदल देंगे अपने एहसास को कि आप कर सकते हैं, अगर आप अपनी कोई भी काम करते हैं डरते हैं कि आप इतना पैसा कमाने के योग्य नहीं है, आप कमा नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर मैं बोलूं अभी आपकी कोई भी अर्निंग नहीं है, और मैं आप बोलूं कि आप अपना गोल लिखो कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो आप तो तुरंत डर जाओगे। कह रहे अभी कुछ तो अर्निंग है नहीं, आप कह रही हैं 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। मतलब कि वहीं पर आप अपनी सोच को सीमित कर रहे हैं। और किसी के कहने से नहीं, आपको खुद अपने अंदर ये एहसास बनाना पड़ेगा कि आप इसके ऊपर कैसे जा सकते हो। वो आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आप इस पे कैसे जा सकते हो। और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप जा सकते हो। और ये सच में मेरे अंदर पता नहीं ये चीज थी कहीं ना कहीं, जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया था। छोटी छोटी चीजें थी उस वक्त में, जैसे जब अर्निंग शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी 5,000 6,000 से। फिर ये मन में हमेशा एक एक उसके ऊपर की लिमिट मेरे हम खुद अपने आप को दे देते थे कि अभी ये चीज है, अब इतने पे जाना है, अब मुझे इतने पे जाना है, अब मुझे इतने पे जाना है। वो मेरे अंदर डिजायर अपने आप आती थी कहीं से। तब उस समय कोई ऐसा मोटिवेशन हम लोग नहीं सुनते थे, हमारे हमारे पास यूट्यूब नहीं था, हमारे पास में फोन नहीं था, हमारे पास में मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था जीवन में, बस अंदर से एक आग निकलती थी कि अब ये सेट हो गया, अब इसके ऊपर जाना है, अब इसके ऊपर जाना है। मैंने हमेशा अपने आप को एक बड़ा गोल दिया। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो, डरिए मत कभी भी। आज आप जिस भी जगह में हैं, अपने आप को एक नया गोल दीजिए, अपने अंदर उस आग को पैदा कीजिए, डरिए मत। इस ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है, जो आप चाहते हो सब संभव है। आप अपने आप को वैसा फील तो करवाओ कि आप उस चीज के लायक हो, आप कर सकते हो। ऐसा विश्वास हो रखो अपने ऊपर, और बस उस दिशा में कदम बढ़ाते रहो, आप देखो एक दिन वो चीज हो जाएगी। ठीक है। तो आपको अपने धन संबंधी एहसास को बदलना है तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे चुंबक की तरह, उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। तो उसका तरीका सबसे अच्छा क्या होता है? ग्रेटिट्यूड करना। जब भी आप किसी चीज के लिए पैसा दे रहे हैं और थोड़ा नकारात्मक हो जाते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ चीज फील करिए कि आपको उस चीज ने क्या दिया। उस बिल को आप चुका तो रहे हो, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिला है, उसको ग्रेटिट्यूड करके आप चुकाइए। देखिए आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है। इसलिए जब तक आपको अच्छा महसूस ना हो रहा है तो बिल ना चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी का पैसा ही ना दें तो अच्छा महसूस करते हो। और जितना टाइमली हम लोग चीजों को देते हैं, अपने मर्जी से देते हैं, उतना ही अच्छा होता है ना। तो खुश रह के खर्च भी करें और खुश रह के रिसीव भी करें, क्योंकि देना तो है ही। दे पाना है तो देना भी पड़ेगा। अगर पाने की इच्छा रखते हैं तो देना तो पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है। तो खुश होके करेंगे तो अपनी हाई एनर्जी, अपनी हाई वाइब्रेशन को बढ़ाते रहेंगे। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल दें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं है, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है।
जैसे होता है ना, हमें कोई चीज अच्छी लगी, बढ़िया लगी, तो चलो हम उसके लिए कुछ कर देते हैं, है ना। वैसा सोच लीजिए कुछ कि भाई चलो इतना अच्छा मुझे फायदा हुआ, तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो ऐसा सोचेंगे तो बुरा भी नहीं लगेगा देते वक्त। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें, या सोच रहे हैं कि आपको उसकी उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं कि आपको धन्यवाद सहित भुगतान। कई लोग सच में, मेरे पास में अभी ऐसे हैं जो लोग हम लोग को जब जब हमारे पास पेमेंट वो करते हैं, तो वो ये बोल के करते हैं कि मैम धन्यवाद, हम लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं। मतलब मेरे पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब भी मुझे रिचार्ज करते हैं तो वो मुझे ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और मे भी उनको भी आती होगी कि उनको एक अच्छी सर्विस मिल रही है, इसके लिए वो मुझे ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरी भी फीलिंग अच्छी होती है, उनकी भी फीलिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हमेशा कर सकते हो। जब भी आप कोई बिल चुकाते हो तो आप खुशी से धन्यवाद करते हुए चुकाओ, तो आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा और आपको रिसीव भी होगा वैसे ही। ठीक है, तो आप किसी को भी लिख सकते हो कि आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि आपके पास अभी बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो आप उस पर लिख सकते हो, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं है। आप तो इसे जो भी देते हैं ये उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा। ठीक है, आकर्षण के नियम को कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या है आपके पास है भी कि नहीं। बस आप वैसे ही फीलिंग्स, वाइब्रेशन देते जाओ, आपको रिसीव होता जाएगा। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है कि आप किस वाइब्रेशन पे हो, आपको तभी मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग। आप किसी के लिए कुछ भी मान लो अगर कर भी देते हो, पर आप दुखी रहते हो हमेशा, आप उस वाइब्रेशन पर नहीं हो, तो आपको नहीं रिसीव होगा। आपको हमेशा प्रेम पाने के लिए प्रेम के स्तर पर रहना पड़ेगा, जिस भी चीज से आप प्रेम करते हैं तब आपको मिलेगा। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ये शिकायत ना करें कि कम है। जो भी आपको पैसा मिलता है, अगर आप उसको मिलते ही ये सोचते हो कि यार ये पैसा तो बहुत कम है, आप ग्रेटिट्यूड करो, और जितना चाहते हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो कि मैं इतना, अब अगले महीने से मैं इतना रिसीव कर रही हूँ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, और ये जो मुझे मिला है अभी उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती, वे कृतज्ञ होने की बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा दे देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वो कई गुना हो जाती है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जब भी उनको पैसा मिलता है तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं व्यक्त करते हैं, बल्कि शिकायत कुछ ना कुछ जो है वो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। खेलने के हर अवसर को लपक लें। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक लें। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए ये सोचें कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। और सच भी है, जहां कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, कितने सारे लोगों का घर चलता है उसकी वजह से, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनका जीवन चलता है। तो पैसा हम जहां कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के जो हम एनर्जीज इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में चल रही है, उसी से ये पूरा संसार चल रहा है। तो दुख किस बात का, खुशी होना चाहिए ना कि पूरा संसार चल रहा है, सबकी दुनिया चल रही है, सबकी जिंदगी चल रही है, हमारी भी जिंदगी वैसे ही चल रही है। तो जितनी खुशी से हम उसको देंगे उतनी खुशी से हम उसको रिसीव करेंगे। तो दुख होना ही नहीं चाहिए उस चीज में, या नेगेटिव कोई फीलिंग होनी ही नहीं चाहिए उस चीज में। ठीक है, तो इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना
सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझ नोटों को इस तरह अल्टे पलटें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपकी तरफ दिखाई पड़ता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उसका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा भी ऊपर ही रहे। इस तरह पैसे का इस्तेमाल आप संकेत के रूप में कर सकते हैं, और ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की याद रहे। जैसे ये नोट होता है, नोट का ये हिस्सा जो है आप सोच सकते हो कि ये पॉजिटिव है, तो इसको हमेशा देखते हुए आप पॉजिटिव फीलिंग रख सकते हो। मैंने जब पिछली बार वो वाला हम लोग पढ़ रहे थे मैजिक बुक, तो उसमें इस तरीके का एक वो भी बनवाया था कि मैजिक नोट आप बना के रख सकते हो, उसमें आप ग्रेटिट्यूड चिपका के रख सकते हो। अब ये मेरे घर में मेरे लैपटॉप पर ही रहता है। इसको देख करके दिन भर जब इसको देखते हैं तो जो भी इसमें हमने लिखा है कि धन्यवाद यूनिवर्स उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो इस पे इसको मैं अपने सामने ही रखती हूँ। और जो मेरे कुछ और भी अफर्मेशंस होते हैं उनको भी मैं अपने सामने अपने मेरे लैपटॉप पर ही, अपने जो मेरा टेबल है उस पे ही चिपका के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी बुक प्रैक्टिस के दौरान ही ये होता है, ये हमेशा जो भी मेरा नेक्स्ट होल होता है या जो पाना होता है वो सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई होती हैं, जो भी हमको अपने जीवन में पाना है। ऐसा आप लोग भी करके रख सकते हो, ताकि जितनी बार आप उसको देखो उतनी आप खाली बैठे हो, है ना, आप अभी कोई काम नहीं कर रहे हो, आप आके बैठे हो, आप उसको देख करके एक बार मन ही मन ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, जितनी बार आप उसको देख करके वो चीज याद करते हो, आपकी फीलिंग, आपकी भावना चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। ये केवल कोई बुक प्रैक्टिस करते समय नहीं करना, इसको आपको हमेशा करना है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं जो आप लोग चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें, तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। हमेशा महसूस करते रहें कि आपके पास में बहुत पैसा है, कभी कमी महसूस ना करें। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। जब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, क्योंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए आप अलग तरीके से चलेंगे, आप अलग ढंग से बातें करेंगे, आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होंगी, आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। मतलब कि आपको वैसा ही एक्ट करना है जैसे कि आप अभी उतने अमीर हैं जितना कि आप चाहते हैं। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। सोचो कि जब आपके पास बहुत पैसा होगा और आपके सामने कोई मांगने आ गया, तो उस वक्त आप चिड़चिड़ाओगे थोड़ी ना। अगर आपके पास है तो आप दे दोगे। तो वैसे ही महसूस करना है कि हाँ, आपके पास ऑलरेडी बहुत है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा। जब आप खुले दिल के साथ दोगे और ऐसा मानोगे कि हाँ आपके पास है, तो कहीं ना कहीं से आपकी जरूरतें भी 100% पूरी होंगी, वो आपके पास लौट के आ जाएगा। तो आपको नहीं सोचना है इस बारे में कि वो कहाँ से होगा, क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे, आपके पास मानसिक शांति रहेगी, आप खुश होंगे, आप हर चीज के बारे में निश्चिंत होंगे, आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। या धन के प्रति प्रेम की भावना है, और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या कभी इस चीज को महसूस किए होंगे, बाकी आगे का कल पढ़ेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत जरूरत आ जाती है, बच्चों की फीस होती है या अलग कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, किसी को घर लेना है, किसी को बच्चों की शादी ब्याह करनी है, कुछ भी आपके जीवन में जिम्मेदारियां हैं, और आप उनको लेकर के परेशान हैं अपने दिमाग में कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अब आप सोचो कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो, कौन सी वाइब्रेशन पे हो, और आप सोचो कि आप अपना नुकसान कर रहे हो कि फायदा कर रहे हो, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। खुद सोचो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो जीवन में।
और उसी की जगह में जब हम ये बात सोच लेते हैं कि हो जाएगा जो भी है, सब ईश्वर देख लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो चीज आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं से हो गई। हुआ है ऐसा किसी के जीवन में कि जब आपको चाहिए था, आप निश्चिंत थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो हो गया होगा? ऐसे आपके जीवन में आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे उदाहरण कि कुछ भी नहीं था, पैसा बिल्कुल मतलब हम लोग, अब जैसे क्योंकि मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, तो जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको अपनी कहानी बताते रहते हैं, है ना? ये मत सोचिएगा, मैम तो हर वक्त अपनी बात बताती रहती हैं, तो ये इसलिए बताते हैं कि हम लोग ने भी अपने जीवन में अनुभव देखा है, गरीबी देखी, सब देखा है, लेकिन उस समय पे कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो आज आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और सच में ऐसा होता है कि एक हीलर जो होता है ना, उसकी जिंदगी में ईश्वर इतने सारे कठिनाई, तकलीफ, हर तरीके की प्रॉब्लम इसलिए देते हैं ताकि वो आगे जाकर के लोगों को सिखा सके कि भाई ऐसा होता है, यहाँ से आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग जब थे छोटे तो हमारे घर में जीरो बैंक बैलेंस था, कोई बैंक अकाउंट था ही नहीं, कुछ था ही नहीं बैंक अकाउंट। अब सोचो, फादर फार्मर है, वो केवल अन्न उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, उससे जो थोड़ा बहुत पैसा साल भर में आ रहा है, जब फसल कट रही है, पक रही है, तो वो एक मुश्त जो भी थोड़ा पैसा आ रहा है वो भाई बहन है सबकी पढ़ाइयों में या अन्य जरूरतों में लग जा रहा है। महीने का जो खर्चा आ रहा है वो दादी की पेंशन से आ रहा है। अब कई लोग उसमें बहुत आ आके बोलते थे तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, मम्मी को बोलते थे, लेकिन मेरी मम्मी बड़ी निश्चिंत रहती थी, बोलती थी हो जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। तो वो यही बात बोलती रहती थी। तो अब देखो, चार बच्चे थे, ठीक है, चार बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना। अब जीरो बैंक बैलेंस के साथ आप सोचो कि केवल हो जाएगा मात्र की कल्पना से हो ही गया। सब बच्चे पढ़ लिख गए, मेरी शादी हो गई, मेरी जब शादी होनी थी, तो आप सोचो उस वक्त में बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी शादी तो हुई ना। शादी हुई मेरी, मेरा भाई इंजीनियर बन गया, मेरी बहन ने एमबीए तक की पढ़ाई कर ली थी, ठीक है, सारे काम हुए, कोई काम रुका नहीं, अगर आप देखो कोई काम नहीं रुका। फिर उसके बाद मेरे और भी भाई बहनों की शादी ब्याह हुआ, सब कुछ हुआ लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कोई काम हमारा रुक गया हो, सब होता गया। फिर मेरी शादी हुई, कुछ जीवन में परेशानियां आई, फिर उनसे भी हम लोग उबर, तो जीवन भगवान चलाते रहते हैं, आप जैसा भी देखोगे, अंदर जैसी भावना रखोगे उसके अनुरूप आपका जीवन चलता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जबकि शादी हुई, जो भी हुआ, उसके बाद हम लोग का जो काम था वो मेरी शादी के बाद ही, अब किस्मत उसको आप कह लें या भाग्य कह लें, कर्म कह लें, जो भी कह लें, एक एक करके सारे काम जो है वो, मेरे हस्बैंड के तीन चार काम थे वो सारे बंद हो गए। उसके बाद ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर चले गए, फिर मुझे अपनी मदर के घर में रहना पड़ा, और मैं 13 साल मैंने शादी के बाद अपने मायके में बिताया, और मैं जानती हूँ कि वो 13 साल कितने तकलीफ दे थे, बहुत ही तकलीफ दे थे। मतलब शादी के बाद आप सोचो कि हस्बैंड के साथ मायके में रहना एक कष्ट की बात होती है, क्योंकि आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपके घर वालों को पता ना चले तो ही अच्छा है। होता है ना कि हम अपने, अब खुद कष्ट सह लेंगे, लेकिन अपने घर में किसी को कष्ट हो वो लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि मेरे घर में मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगता था कि चलो मुझे जो कष्ट है वो मेरे अपने कर्म है, मुझे उसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वो कई बार हो जाती थी, उस चीज में मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे हार नहीं मानी मैंने, उनके काम बंद हुए, वो भी अपना एफर्ट कर रहे थे, मैं भी अपना एफर्ट कर रही थी, जबकि मुझे काम करने की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन मुझे जो दायरा दिया गया उसके अंदर रह के मैंने काम करना स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, बाहर जाके नहीं करना, घर में रह के करना है, धीरे 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 करते करते थोड़ी शुरुआत हुई, उसके बाद फिर आगे उसमें बनाया नहीं, और अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, करते 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 ईश्वर ही है जो आपको रास्ता दिखाते हैं। ऐसे मुझे भी रास्ता मिलता रहा जो मेरे लिए बेहतर हो, मैं हमेशा यही बोलती थी जो मेरे लिए बेहतर हो, बस मुझे नहीं पता, मुझे और आगे जाना है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मतलब सच में मैं हमेशा यही बात, सिर्फ आज की डेट में भी मेरा यही है कि जब मेरा मन ये होता है कि मुझे कुछ और चीजें चाहिए या कुछ करनी, तो मैं बैठ जाती हूँ और बस मैं अपने अंदर ही भगवान से बात करती हूँ कि अब मुझे ये चीज करना है, आप मुझे रास्ता दिखाओ। और सच में इंट्यूशन आता है, मुझे दिखाया जाता है, चाहे वो मेरे थॉट्स के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ ग्लिम्स आ जाते हैं, या आपको ऐसा ड्रीम आएगा कि आपको कुछ याद रह जाएगा, वो चीज अपने आप तुरंत फ्लैश होने लग जाती है, और पता चल जाता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। नहीं तो मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था, ये जो आज मैं काम कर रही हूँ इस चीज से, तो आप सोचो यहाँ तक कैसे पहुंचे।
एक उदाहरण आपको आपके सामने दे रही हूँ, मगर मेरी जिंदगी से, कि यहाँ तक पहुंचे कैसे। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी से, यूनिवर्स की मर्जी से, और आंतरिक भावना से। ठीक है। तो कोई चीज जिंदगी में मुश्किल नहीं है। जब आपके ऊपर मुश्किल आए, तो मैं आपको बस यही बताने का प्रयास कर रही हूँ कि मुश्किल कभी आ जाए तो घबराइए मत। क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सारा फोकस उस पर लगा दीजिए, और इतनी खुशी के साथ जीवन बताइए जैसे कि वो आपके जीवन में अभी ही प्रकट हो चुका है। ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, जिसमें भी आप अभी जूझ रहे हो उसमें ऐसी खुशी व्यक्त करना स्टार्ट कर दीजिए, वैसे वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ जाइए जैसे कि आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। आप देखिएगा कुछ ही दिनों बाद आपकी स्थिति एकदम बेहतर हो जाएगी। ठीक है। प्रैक्टिस करके देख लीजिए, अगर अभी नहीं है। बहुत बार इससे निकलना मुश्किल होता है, लोग नहीं निकल पाते हैं, लेकिन सच में यही तरीका है एक अपने जीवन की स्थिति को बदलने का। और इसको करने के लिए ही अफर्मेशन राइटिंग, यहाँ जो मेडिटेशन करवाया जाता है, आप लोग का जो क्लीनिंग प्रोसेस कराया जाता है कि जितनी भी चीजें हैं वो निकलें, अंदर अच्छी चीजें जाएं, वो सब इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को कराया जाता है कि ये चीजें अंदर से निकाल करके हमको अपनी लाइफ को कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाना है। एक ही जीवन मिला है, ठीक है, इसको अच्छे से जीना है। ठीक है। तो कुछ पूछना है किसी को? नहीं समझ में आया आज का, ये कि कैसे हम अपनी भावनाओं को चेंज करके हम धन संपत्ति को आकर्षित कर सकते हैं अपने लिए हो। आप कुछ करते हैं तो अपने लिए, नहीं तो अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी। कभी भी अंदर मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं बनाना है, हमेशा अच्छे से सोचते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इसी फीलिंग के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।